हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाना शुरू किया। इसमें मैंने आपको शुरुआती चीज़ डिफिनेशन से लेकर थोड़ी बहुत रूल्स तक बताएं और मैंने इसमें आपको मुख्य चीज़ ये बताई कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरी चीज़, जो मुख्य चीज़ मैंने आपको बताया उसमें ये है कि मैंने पर्सनल प्रोनाउन चार्ट आपको एक दिया था याद करने के लिए, जिसमें ही, सीट, आई, यू, वी, दे के जितने भी पार्ट हैं वो लिखे हुए थे। उनमें मैंने आपसे कहा था कि आप फर्स्ट पर्सन याद कर लीजिए, सेकेंड पर्सन याद कर लीजिए और थर्ड पर्सन याद कर लीजिए। उसमें मैंने लिखा था कि फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलता है। सेकेंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलता है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलता है। तो इस प्रकार मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ वो कुछ सेंटेंसेज और फिर से समझा दिया जाए कुछ और भी नियमों के साथ, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। तो लगभग वही चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो भी ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि वो कॉलम और वो 3 रूल, उसको आपने याद कर लिए होंगे। अगर आपने उसको याद किया है तभी आप आगे के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल पाएंगे। तो वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। अब पहले वाले वीडियोज़ में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको आप याद कर लीजिए, तो आपका ये आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो एक मैंने रूल यहां पे लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे हम सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को बदल देते हैं। लेकिन किंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है तो क्या किया जाए, तो अपनी तरफ से हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में मी या हिम लिख देना है। मी या हिम या कुछ अपनी तरफ से उचित चीजें लिख देनी है और उसी को लिखकर सेकंड पर्सन को उसी से बदलते हैं, यानी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को उसी से हम बदल देते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, राजेश सेज, राजेश कहता है योर फादर विल पनिश यू नाउ। योर फादर तुम्हारे पिताजी विल पनिश दंडित करेंगे, यू मतलब तुम्हें, नाउ मतलब अब। तो राजेश कहता है कि तुम्हारे पिताजी अब तुम्हें दंडित करेंगे। तो आपको ये पहले से ही पता है, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको ये पहले से ही पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, किंतु ये जो बीच में प्रोनाउंस आ जाते हैं इनको आपको बदलना है। कैसे बदलना है ये मैंने इसको इससे पहले वीडियो में भी बता दिया है और फिर से मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको जो ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है इसे आपको यहाँ ऑब्जेक्ट से बदलना है। तो ध्यान दीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है किंतु ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो योर को या यू को हम ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट के रूप में मी या हिम लिख देंगे। तो चलिए इसको बदलते हैं। राजेश सेज, तो यहाँ पे लिखेंगे राजेश। अब हम सेज के स्थान पर टेल्स कर देंगे, हालांकि सेज के स्थान पर सेज ही होता है, लेकिन जैसे ही हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा वैसे ही यहाँ पर टेल्स हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें क्या करना है, टेल्स लिख देना है। अब अपनी तरफ से मी या हिम कुछ लिखेंगे ताकि हम योर यानी सेकेंड पर्सन को उसी से बदल दें। तो यहाँ पर हम चलिए लिख देते हैं मी। राजेश टेल्स मी, ये अपनी तरफ से लिखा गया। उसके बाद कामाज के स्थान पर हमें क्या करना है, कंजक्शन दैट लिख देना है। अब हम योर को आसानी से या यू को आसानी से मी से बदल देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम बदल नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें क्या करना होता है कि मी और हिम को अपनी तरफ से लिखना होता है। तो यहाँ इसको बदलें, योर को मी से बदलेंगे तो मी हो जाएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि योर मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा, लेकिन योर पॉजेसिव केस है, योर पॉजेसिव केस है। अब हम इसको मी से बदलेंगे तो मी हो जाएगा, लेकिन अगर ये पॉजेसिव केस है तो इसका भी पॉजेसिव केस लिखना पड़ेगा। तो मी का पॉजेसिव केस होता है माई।
यानी आपको वो पर्सनल प्रोनाउन चार्ट अगर नहीं याद होगा तो इसको आप नहीं बना पाएंगे, उसको पहले आप याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं याद है तो पर्सनल प्रोनाउन चार्ट अगर आपने नोट बनाया है तो उसको सामने रखकर बनाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो यहाँ पर योर पॉजेसिव केस है, मी से बदलेगा तो यहाँ पे मी हो जाएगा, लेकिन योर पॉजेसिव केस में है तो मी का पॉजेसिव केस माई होता है, तो यहाँ पे हम माई लिखेंगे। तो राजेश टेल्स मी दैट माई, बाकी लिखते चले जाएंगे फादर। टेंस नहीं बदलना है इसलिए वैसे ही लिखते चले जाएंगे, विल पनिश। फिर हम यहां यू को बदलेंगे, यू भी मी से बदलेगा। तो यू यहां ऑब्जेक्टिव केस है, अगर ये क्रिया के बाद पीछे लिखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, और अगर आगे लिखा है तो नॉमिनेटिव केस है। तो यू ऑब्जेक्टिव केस है तो मी से बदलेंगे, तो यू ऑब्जेक्टिव केस है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। तो यू ऑब्जेक्टिव केस है तो मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पे हम लिख देंगे मी, और इसको नाउ को वैसे ही हम लिख देंगे। हालांकि नाउ का देन हो जाता है, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब नाउ का देन किया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो इसी प्रकार बदलेंगे। इसमें ये जो प्रोनाउन बदलने की प्रक्रिया है प्यारे छात्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बदलने के लिए आपको जो पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट मैंने बताया था, अगर वो चीज़ आपको भली भांति अच्छी तरह से याद है तभी इसको बना पाएंगे। आप पहले उसको याद कर लीजिए, उसके बाद आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कैसे याद करना है ये मैंने आपको बता दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। देखिए अमन हैज सैड, ये प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ पे ये लिखा है प्रेजेंट टेंस में, यानी अमन हैज सैड, हम अमन ने कहा है। यू शुड डू, तुम्हें करना चाहिए, योर वर्क, अपना काम, योर सेल्फ यानी स्वयं, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अमन ने कहा है कि तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता तो हम उसी से यू को बदल देते, लेकिन नहीं है तो अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट कुछ लिखेंगे, मी या हिम या किसी का नाम लिखेंगे, उचित रूप से कुछ लिखेंगे। तो अब चलते हैं, इसको बनाते हैं। रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में है तो इसको बनाएंगे अमन। अब हैज, सैड के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट लिखा जाता है वैसे ही सैड के स्थान पर टोल्ड हो जाता है। तो अमन हैज टोल्ड, अब अपनी तरफ से कुछ मी या हिम कुछ लिख देंगे, तो चलिए मी लिख देते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद कामाज के स्थान पर हमें क्या करना है, कंजक्शन दैट लगा देना है। अब आप देख सकते हैं यू को जब हम मी से बदलेंगे तो यू जब आगे लिखा होता है तो नॉमिनेटिव केस में होता है, और अगर पीछे यू लिखा रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यू नॉमिनेटिव केस में है, मी से बदलेंगे तो यू नॉमिनेटिव में है तो मी का नॉमिनेटिव केस होता है आई, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। यू नॉमिनेटिव केस में इसलिए मी का नॉमिनेटिव केस लिखेंगे तो मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है। बाकी टेंस तो बदलना नहीं है, वैसे ही लिखते चले जाएं, आई शुड डू। फिर यहाँ देखिए योर भी है तो योर पॉजेसिव केस में है, मी से बदलेगा तो मी का पॉजेसिव केस माई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माई। उसके बाद हम इसको लिख लेंगे वर्क। फिर यहाँ भी योर सेल्फ आया तो योर यहाँ मी से बदलेगा तो योर पॉजेसिव केस में है, तो मी का पॉजेसिव केस हमें माई लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा माई सेल्फ। इस तरह से हम प्रोनाउन को बदलेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो प्रोनाउन बदलने की प्रक्रिया है इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तब आगे बढ़िए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अन्यथा जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो जाएगी तब रिपोर्टेड स्पीच बदलने के लिए उसका टेंस भी बदलेंगे, उसमें बहुत सारे नियम भी लगाएंगे, तब आप उसको बदलने में नाकाम हो जाएंगे। तो प्रोनाउन बदलने के लिए इस तरह आप काम करिए, अगर आपको वो याद है तो आसानी से बन जाएगा। चलिए तीसरे सेंटेंस में चलते हैं। ये इसमें आप देख सकते हैं बी कांट अलाउ यू टू स्टे हियर। बी कांट अलाउ हम अनुमति नहीं दे सकते हैं, यू मतलब तुम्हें, टू स्टे ठहरने के लिए, हियर मतलब यहाँ, हम तुम्हें यहाँ ठहरने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अमित बिल से अमित कहेगा। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ एक चीज देख लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे लिखा है और रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे लिखा है, यानी रिपोर्टेड स्पीच आगे आ गई है और रिपोर्टिंग वर्ब पीछे चला गया है।
तो अगर रिपोर्टेड स्पीच हमें आगे मिल जाती है, रिपोर्टिंग वर्ब हमें पीछे मिल जाता है, तो हमें क्या करना होता है, उसको सीधा कर लेना होता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हम उठा के आगे लाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच को पीछे कर देंगे, उसके बाद उसका इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाएंगे। तो पहले यहां पे देखिए अमित बिल से, इसको हम आगे ले आते हैं। अमित विल से का से ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है। अब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपनी तरफ से कुछ लिखेंगे, मी या हिम लिखेंगे। तो चलिए यहां पे हिम लिखते हैं। अमन विल से का यहां पे टेल हो जाएगा। ये मैंने पहले वीडियो में ही आपको बता दिया है। तो अमित विल टेल, अब अपनी तरफ से चलिए हिम लिख देते हैं, या मैंने मी या हिम बताया है, आप इसके अतिरिक्त कुछ और भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे हर लिख दें। कुछ उचित चीजें लिखी जाएंगी जिनसे कि ऑब्जेक्ट को बदला जा सके, सेकंड पर्सन को बदला जा सके। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट है तब तो हम उसी से बदल देंगे, अगर नहीं है तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा ताकि हम उसको उससे बदल सके। तो यहाँ पे देखिए, चलिए मैंने यहाँ पे हर लिख दिया। अब हम जब दैट लगाएंगे कामाज के स्थान पर, तो हम इसको बदलते चलेंगे। वी कांट अलाउ यू टू स्टे हियर, वी के स्थान पर दे हो जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसको आप याद करिए। तो बी का यहाँ पे हो जाएगा दे। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ कि इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है उसको आप सही से देख लीजिए, और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अमित विल टेल हर दैट दे, बी का दे हो जाएगा, टेंस बदलना नहीं है तो वैसे ही लिखते चले जाएंगे, यानी कांट लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया अलाउ। फिर यू को हम बदलेंगे, तो यू देखिए पीछे लिखा है, क्रिया के बाद जब ये लिखा होता है तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, और क्रिया या सहायक क्रिया से पहले लिखा है तो नोमिनेटिव केस होता है। तो यू यहाँ हर से बदलेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो हर का ऑब्जेक्टिव केस हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यू ऑब्जेक्टिव केस है तो हर का ऑब्जेक्टिव केस भी हर ही होता है, इसलिए केस केस बराबर है, तो यहाँ पे यू के स्थान पर हर लिख दिया जाएगा। यानी यू ऑब्जेक्टिव केस है तो हर भी ऑब्जेक्टिव केस है, दोनों बराबर है तो यहाँ पे हर हो जाएगा। अब यहाँ पे टू स्टे हियर लिख देंगे, टू स्टे हियर। हेयर का देयर हो जाता है, लेकिन केवल तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो जाएगा तो उसके बहुत सारे नियम हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद जो पर्सनल प्रोनाउन है वो बदलना अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। यही मेन है, उसके बाद आप आसानी से सबको समझते चले जाएंगे। तो देखिए, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो यू को बदलने के लिए हमें कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। आई से टू द गर्ल्स, मैं लड़कियों से कहता हूं। द टीचर विल पनिश, यानी अध्यापक दंडित करेंगे। यू ऑल, तुम सबको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट भी दिया गया है और ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। तब जब हम यू को बदलेंगे तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब हम ऑब्जेक्ट से इसको बदल देंगे। तो आइए इसको हम बदलते हैं। आई से टू द गर्ल्स, तो आई से टू के स्थान पर टेल हो जाएगा, जैसा पहले ही मैंने आपको बता दिया है। आई टेल, उसके बाद हम लिखेंगे द गर्ल्स, तो यहाँ पे गर्ल्स हो गया। उसके बाद कामाज को हटा के हमने क्या किया, इसके स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिया। फिर हम बदलते जाएंगे, केवल हमें प्रोनाउन को बदलना है, पर्सनल प्रोनाउन को बदलना है। द टीचर नहीं बदलेगा, वैसे ही लिखते चले जाएंगे। द टीचर, टेंस भी नहीं बदलना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। द टीचर विल पनिश, यानी दंडित करेंगे। फिर आप देखिए यू क्रिया के बाद लिखा है, पीछे लिखा है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें द गर्ल से उसको बदलना है। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि किसी पुरुष के लिए जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है, किसी स्त्री के लिए जो प्रोनाउन होता है वो सी होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई चीज़ बहुवचन आ गया, उसका हमें प्रोनाउन फाइंड आउट करना है तो वो देम होता है। तो अगर प्लूरल नंबर कोई चीज़ आ गई, प्लूरल नंबर, तो उसके प्रोनाउन को हम देम लिखेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द गर्ल्स प्लूरल नंबर है, तो यहाँ हम दे मान लेंगे। क्या मान लेंगे यहाँ पे हम इसको दे मान लेंगे, केवल मानेंगे। तो जब यू को हम दे से बदलेंगे तो यू ऑब्जेक्टिव केस में है, तो दे का हमें लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस। यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो यहां पर हम लिख देंगे देम, और ये बन गया। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। चलिए आगे सेंटेंस हम देखते हैं। मीरा इज सेइंग, मीरा कह रही है टू मी, मुझसे। मीरा मुझसे कह रही है द सन इज वेरी हॉट, सूर्य बहुत गर्म है, टुडे यानी आज। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन नहीं आता है। प्रोनाउन जब आएगा, पर्सनल प्रोनाउन जब आएगा तभी आपको बदलना है, अगर नहीं आएगा तो आपको नहीं बदलना है, वैसे ही लिख देना है। मेन चीजें, दो चार चीजें आपको याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज को नहीं बदलना है। रिपोर्टेड स्पीच जब पास्ट टेंस में हो जाएगा तो बहुत सारे बदलाव होंगे, जिनको मैं अपने आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगा, आप इसको समझते चले जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं अगले सेंटेंस को, मीरा इज सेइंग टू मी। तो यहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इज सेइंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखे मीरा। फिर हमने इज सेइंग टू को मैंने टेलिंग बताया था अपने पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, उसको आप देखिए और याद करिए। मीरा इज टेलिंग, अब यहाँ पे लिख देंगे मी। फिर उसके बाद हम कामाज को हटाकर उसके स्थान पर कंजक्शन दैट लिख देंगे। फिर हमें इसको बनाना है, इसमें कोई भी पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, तो इसको वैसे ही लिखते चले जाएंगे, द सन इज। फिर ऐसे ही लिखते चले जाओ, वेरी हॉट, और यहां पे हम लिख देंगे टुडे। तो ये बन गया इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच। इस तरह से हम बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे सेंटेंस में। ही सेज, वह कहता है, आई कैन नॉट टेक, मैं नहीं ले सकता हूं, देयर यानी उनका, एडवाइस यानी सलाह, मैं उनकी सलाह नहीं ले सकता हूं। अगर हिंदी निकालना आता है आपको तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं बदलेंगे, हमने इसको लिखा ही। अब यहाँ पे सेज का सेज ही हम लिख देंगे, अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू लिखा है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तब हमें यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ लिखे नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं आया है, तो हमें कुछ नहीं लिखना है, वैसे ही बनाना है। तो ही सेज, कामाज के स्थान पर हमने कंजक्शन दैट लिख दिया। आई को हम ही से बदलेंगे, तो आई नॉमिनेटिव केस में है, तो ही का नॉमिनेटिव केस ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। कि ध्यान रखिए कि कोई प्रोनाउन किसी प्रोनाउन से बदलता है तो उसी का रूप ले लेता है, लेकिन केस बराबर होना चाहिए। जैसे आई नॉमिनेटिव केस में है, ही से बदलना है तो ही भी नॉमिनेटिव केस में है, तो वहां पे ही हो जाएगा। लेकिन आई को अगर हिज से बदलेंगे तो आई नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए हिज का नॉमिनेटिव केस लिखा जाएगा, तो हिज का नॉमिनेटिव केस होता है ही, इसलिए वहां पे ही लिखेंगे। अब इसके लिए आपको पर्सनल प्रोनाउन चार्ट और उसके अंतर्गत लिखाए गए 3 नियमों को अच्छी तरह से याद करना है, ताकि आपका ये बन जाए। अगर आपका फिर भी नहीं बनता है, समझ में नहीं आता है आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरी तरह से उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए ही सेज दैट, ही आई ही से बदला ही हो गया, बाकी टेंस को नहीं बदलना है, वैसे ही लिखते चले जाइए, कैन नॉट। फिर उसके बाद यहाँ पे टेक लिख सकते हैं। अब अगर आपको थर्ड पर्सन मिल गया, देयर, देखिए देयर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे देयर हो जाएगा, देयर। अब हम इसको लिख देंगे एडवाइस। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। आइए हम कुछ और एग्जांपल्स को समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखा हुआ है तो थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलते हैं, केवल हम आई वाले पार्ट को सब्जेक्ट से बदल देते हैं, यू वाले पार्ट को हम ऑब्जेक्ट से बदल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के,
और फिर हम थर्ड पर्सन को बदलते नहीं हैं। और बी का जो पार्ट है वो तो उसका एक ही नियम है, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था। वी को हम दे कर देते हैं, वी के पार्ट्स को यानी आवर को हम देयर कर देते हैं, फिर आवर्स को हम क्या करते हैं, देयर्स कर देते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। अस को हम क्या करते हैं, देम कर देते हैं। तो इस प्रकार हम इसको बदलते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आगे लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब पीछे लिखा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब पीछे आ गया है और रिपोर्टेड स्पीच आगे ही लिखा हुआ है, तो हम इसको सीधा कर लेंगे। आप रिपोर्टिंग वर्ब को आगे ले आइए। जैसे सोनू सेज टू मोनू लिखा है तो इसको आगे लाइए, तो सोनू सेज टू के स्थान पर हम लिखेंगे टेल्स, यहाँ पे टेल्स हो जाएगा। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, उसको याद करिए। तो सोनू टेल्स मोनू। अब उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच हम यहाँ लिखेंगे, कामाज को हटा देंगे और उसके स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलेंगे, दे थर्ड पर्सन से बिलोंग करता है, हिम भी थर्ड पर्सन से बिलोंग करता है। तो थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलेंगे, वैसे ही लिखेंगे। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है इसलिए टेंस भी नहीं बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी नहीं बदला जाएगा। तो दे आर उसको लिख देंगे कॉलिंग, और यहाँ पे ये हिम भी थर्ड पर्सन है तो इसको भी हम नहीं बदलेंगे, थर्ड पर्सन को हमें नहीं बदलना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच आगे लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच आगे लिखा है और रिपोर्टिंग वर्ब पीछे लिखा है। तो हमें क्या करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आगे लाना है, उसको सीधा करना है, और रिपोर्टेड स्पीच पीछे। वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब भी उल्टा लिखा है, सेज रवि लिखा है, तो हमें रवि सेज करना है, इसको सीधा कर लेना है, यानी रवि सेज। फिर उसके बाद कामा को हटाकर हमें क्या करना है, दैट लिखना है, रवि सेज दैट। अब अवर को, अवर के स्थान पर हमेशा हम देयर लिखते हैं, तो यहाँ पे अवर के स्थान पर हो जाएगा देयर। और फिर वैसे ही लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। आवर फ्रेंड्स, हमारे मित्र, डोंट नो नहीं जानते हैं, मतलब उसे, हमारे मित्र उसे नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे टेंस नहीं बदलना है। डोंट लिखा है तो हमें उसको डोंट कर देना है, डोंट नो। फिर उसके बाद हिम, आप देख सकते हैं हिम भी थर्ड पर्सन है तो इसको भी हम नहीं बदलेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव केवल तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। लेकिन अभी दो वीडियोस में मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं बदलेंगे। तो अभी तक मैं यही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद के वीडियो में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो बहुत सारे बदलावों के साथ हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनानी पड़ेगी। आप मेरे वीडियो को लगातार देखते जाइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो आपको समझ में आता चला जाएगा। ही विल से, यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। ही विल से, वह कहेगा, इट इज़ वेरी ईजी, बहुत आसान है, टू स्पीक, बोलना, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। वह कहेगा कि अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, हम इसको लिखेंगे ही विल से। और यहाँ कामाज को हटाकर यहाँ पे हमें कंजंक्शन दैट लिखना है। अब उसके बाद इट भी थर्ड पर्सन है तो इट को हम नहीं बदलेंगे, टेंस भी नहीं बदलेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। ही विल से दैट इट इज़, बाकी लिखते चले जाएंगे वैसे ही, वेरी इजी। फिर हम लिखेंगे टू स्पीक इंग्लिश। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनके तैयार हो गया। फिर यहाँ देखिए द प्लेयर से, खिलाड़ी कहते हैं वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, इन अवर प्लेग्राउंड यानी अपने खेल के मैदान में। खिलाड़ी कहते हैं कि हम अपने खेल के मैदान में खेल रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए भी वही काम करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। तो द प्लेयर्स से लिखे हम यहाँ पे, कामा के स्थान पर हमें कंजंक्शन दैट लिखना है। और आप देख सकते हैं कि बी को हम दे में बदल देंगे, यहाँ पे लिखा है। तो वी के स्थान पर हमने क्या किया, दे लिख दिया, टेंस नहीं बदलना है तो वैसे ही लिखते चले जाइए, दे आर प्लेइंग
अब हम इन लिख देंगे यहाँ पे अवर आप देख सकते हैं लिखा है, अवर के स्थान पर हमें क्या करना है, देयर लिख देना है, देयर। और उसके बाद प्लेग्राउंड हमें वैसे ही लिख देना है। ये इनडायरेक्ट स्पीच हमारा बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो पेपर में बहुत कम आता है, ज़्यादातर वैसा आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच को बदला जाए, लेकिन पढ़ाना सब जरूरी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा परीक्षा उपयोगी चीज़ पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपसे जाते जाते निवेदन करता हूं कि आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।